ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जो 24 में आया था। एफ ऑफ एक्स इज़ 4 raised to x अपॉन 4 raised to x+2 एंड n। एक्चुअली ये m है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। दिस इज m इज दिस इंटीग्रेशन एंड n इज दिस। इफ अल्फा m इज इक्वल्स टू बीटा n, then we have to find minimum value of alpha square plus beta square। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसमें किंग प्रॉपर्टी यूज कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो f ऑफ x इज 4 raised to x अपॉन 4 raised to x+2। जो m है, m is integration from f of a to f of 1 minus a x into sin raised to 4 x times 1 minus x dx using king property, king rule। king rule क्या होता है? इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx can be written as integration from a to b f of a plus b minus x dx। इसी को किंग रूल बोला जाता है। ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो इस क्वेश्चन में। इसको चलो, तो पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि इसका वैल्यू कितना है। a प्लस बी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। a यहाँ पे f ऑफ a है एंड b के जगह पे यहाँ f ऑफ 1 माइनस a है। तो a प्लस बी फाइंड कर लो पहले। a प्लस बी मीन्स यहाँ है f ऑफ a प्लस f ऑफ 1 माइनस a। तो f ऑफ a का वैल्यू हो जाएगा 4 raised to, देखो f ऑफ x यहाँ हमें गिवन है तो इससे हम निकाल सकते हैं f ऑफ a 4 raised to a अपॉन 4 raised to a प्लस 2। और f ऑफ 1 माइनस a क्या हो जाएगा? 4 raised to 1 माइनस a अपॉन 4 raised to 1 माइनस a प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 4 raised to a अपॉन 4 raised to a प्लस 2 प्लस ये हो जाएगा 4 अपॉन 4 raised to a डिवाइडेड बाई 4 अपॉन 4 raised to a प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करके 4 raised to a अपॉन 4 raised to a प्लस 2 प्लस 4 अपॉन 4 raised to a 4 प्लस 2 इंटू 4 raised to a अपॉन 4 raised to a, दोनों कट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 raised to a अपॉन 4 raised to a प्लस 2 प्लस 4 अपॉन, इसमें 2 कॉमन ले लो तो आ जाएगा ये 2 प्लस 4 raised to a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 टाइम्स 4 raised to a प्लस 4 अपॉन 4 raised to a प्लस 2, सही है, इंटू 2 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है दोनों। कैसे सेम है देखो, ये 2 को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही हो जाएगा। 2 इंटू 4 raised to a प्लस 4 हो जाएगा तो 1 आया। ये मीन्स a प्लस बी का वैल्यू 1 आया। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, दोनों का सम 1 आया। अब इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें अप्लाई कर दो किंग रूल इस क्वेश्चन में। तो चलो, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको यहाँ लिखते हैं। तो m इज इंटीग्रेशन फ्रॉम दिस। तो इसका और इसका जो सम है वो 1 है। तो इसमें किंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या होगा?
यूजिंग किंग रूल। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ 1 माइनस ए, एक्स के जगह 1 माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट का वैल्यू जो है वो 1 आया है। तो इधर भी x है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स टाइम्स 1 माइनस एक्स डी एक्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 माइनस एक्स लिखा है बस। तो ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ 1 माइनस ए 1 माइनस एक्स साइन रेज टू 4 x टाइम्स 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको दो इंटीग्रेशन में स्प्लिट कर दो, तो ये आ जाएगा एक 1 इंटू दिस साइन और एक आ जाएगा x इंटू दिस। तो दो पार्ट में स्प्लिट करो, एफ ऑफ 1 माइनस ए साइन ऑफ x टाइम्स 1 माइनस एक्स डी एक्स, एंड दूसरा इंटीग्रेशन हो जाएगा x टाइम्स साइन ऑफ x टाइम्स 1 माइनस एक्स डी एक्स। इसका भी लिमिट वही है, एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ 1 माइनस ए। ये हमारा m है, m का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में इसको n बोला गया है, n। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, दिस इंटीग्रेशन इज n, और ये जो हमारा m था, m वही फिर से आ गया यहाँ पे। तो ये m फिर से आ गया, तो ये m को LHS में ले लो, तो LHS विल बी 2m एंड RHS इज n। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फ़ा इंटू m इज इक्वल्स टू बीटा इंटू n। यहाँ पे गिवन है, देखो अल्फ़ा इंटू m इज इक्वल्स टू बीटा इंटू n, और हमारा क्या आया है, हमारा आया है 2 इंटू m इक्वल्स टू n। तो दोनों को कंपेयर करो, तो अल्फ़ा के जगह हमारा 2 आया है और यहाँ कुछ नहीं है, तो n का कोएफिशिएंट 1 है, मीन्स बीटा का वैल्यू हमारा 1 आया है। तो मिल गया हमें अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू 2 एंड बीटा का वैल्यू 1। तो हमें पूछा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 4 + 1 5 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था जिसका आंसर है 5।